आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हम सिखा हुआ है कि एक ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट है हमारे पास जो इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड्स के लिए होमोजाइगस है, और इसको हम क्रॉस कर रहे हैं एक और पी प्लांट के साथ जो कंस्ट्रिक्टेड येलो पॉड्स के लिए होमोजाइगस है। जैसा कि हमें इसका जीनोटाइप दिया हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो हमसे पूछा ये गया है कि इनको जब क्रॉस करेंगे तो F1 और F2 जनरेशन में फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो क्या रहेगा, और F2 जनरेशन का हमें फिनोटिपिक रेशियो बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि किस तरह से जीनोटाइप होगा, तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, लेकिन दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को एक साथ हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए ये डाई हाइब्रिड टाइप का क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए नहीं, हम दो कैरेक्टर्स के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को। तो यहाँ पर छोटा f और छोटा g जो है वो हमारे रिसेसिव कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड्स के लिए जो छोटा f है वो उस एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है, और येलो पॉड्स के एलील को छोटा g रिप्रेजेंट करेगा, जबकि इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड्स, इन्फ्लेटेड पॉड की शेप और ग्रीन कलर उसका, ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, तो इनको हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करेंगे। तो इनके बीच में जब हम क्रॉस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरह का गैमीट बन सकता है हर सूरत में, क्योंकि दोनों ही होमोजाइगस हैं। तो किस तरह के गैमीट्स बनेंगे हमारे पास? एक तरफ दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स के और एक तरफ दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स के। तो इनकी F1 जनरेशन जो होगी इन गैमीट्स को क्रॉस करने पे, उसमें हमें सिर्फ एक ही तरह का मेनली जीनोटाइप देखने को मिल सकता है। वो कैसा कि डोमिनेंट कैरेक्टर तो हमें दिखेगा, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए अब वो होमोजाइगस नहीं रहेगा या ट्रू ब्रीडिंग नहीं रहेगा वो पी प्लांट। इस तरह से हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाएगी कि एक एलील रिसेसिव है और एक एलील डोमिनेंट है। तो F1 जनरेशन में हम क्या देखेंगे कि हमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी सभी के सभी ऑफस्प्रिंग इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड वाले मिलेंगे, लेकिन जीनोटाइप चेंज हो चुका होगा, यानी एक एलील रिसेसिव और एक डोमिनेंट रह जाएगी। ट्रू ब्रीडिंग ये नहीं रहा। अब F2 जनरेशन में लेकिन अगर हम देखें तो इस तरह के जो ऑफस्प्रिंग है उनमें गैमीट्स कई तरह के बन सकते हैं, जिनमें दोनों एलील्स डोमिनेंट हो, जिनमें पॉड शेप की एलील डोमिनेंट हो लेकिन कलर की रिसेसिव हो, फिर शेप की रिसेसिव हो और कलर की डोमिनेंट हो, या फिर दोनों ही रिसेसिव हो। इतने तरह के गैमीट्स हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पनेट स्क्वायर के थ्रू देखना होगा कि इन्हें क्रॉस करने पर जो F2 जनरेशन बनेगी उसमें हमें किस तरह के रेशियोज देखने को मिलेंगे। तो F2 जनरेशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पनेट स्क्वायर में, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से ये क्रॉसेस बनेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जीनोटाइप्स तो बहुत तरह के बन रहे हैं, लेकिन फिनोटाइप मेनली हमें 4 तरह के मिलेंगे। पहला जो इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड्स हैं, यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं दोनों के दोनों, पॉड की शेप भी और पॉड का कलर भी, वो हमें कितनी बार देखने को मिल रहा है? अगर हम अपने ऑफस्प्रिंग को देखें तो यहाँ पर दोनों चीज़ें डोमिनेंट हो जाएंगी। इसमें भी इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड, अगेन यहाँ हमारे पास इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड्स हैं। तो अगर हम काउंट करें तो इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड्स हमें कितने केसेस में मिल रहे हैं? यहाँ पर हमारे पनेट स्क्वायर में अगर हम ऑफस्प्रिंग्स को देखें तो हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 केस में ऐसा देखने को मिल रहा है कि पॉड की शेप भी इन्फ्लेटेड है और कलर भी ग्रीन है, दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। तो जो हमारे पास 16 ऑफस्प्रिंग हमने इस पनेट स्क्वायर में बनाया, उसमें से 9 हमारे इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड वाले हो गए। इसके बाद इन्फ्लेटेड येलो कब होगा? जब पॉड की शेप जो है वो तो डोमिनेंट कैरेक्टर की हो रही है, लेकिन जो कलर है वो रिसेसिव हो गया। तो ऐसा अगर हम देखें हमें कितनी बार देखने को मिल रहा है? येलो कलर पॉड का हम तभी देख पाएंगे जब दोनों ही छोटे जी होंगे हमारे पास। तो ऐसा हमारे पास कितने केसेस में है? ये एक यहाँ पर दोनों छोटे जी हैं, फिर दूसरा और तीसरा यहाँ पर। तो 3 केसेस हमारे पास किस फिनोटाइप के हो गए कि पॉड का शेप इन्फ्लेटेड लेकिन कलर येलो। तो ये रेशियो हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगला जो हमारा फिनोटाइप है कि कलर जो है वो डोमिनेंट है ग्रीन कलर का, लेकिन शेप कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगी पॉड की। तो इसमें हमें दोनों छोटे f चाहिए होंगे। ऐसा हम देख सकते हैं 1, 2 और अपने यहाँ पर तीसरे ऑफस्प्रिंग में। तो हमारे पास 3 इसके भी केसेस हो गए। अब कॉन्स्ट्रिक्टेड येलो, यानी हमारा जो दोनों ही रिसेसिव टाइप के ट्रेट्स हैं, वो हमें कितने केसेस में देखने को मिल रहा है?
सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग में हम ऐसा देख सकते हैं कि दोनों कैरेक्टर्स की दोनों ही जो एलील्स हैं वो रिसेसिव आई हैं हमारे पास। तो एक हो गया हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्टेड येलो। तो F2 जनरेशन में हमारे पास क्या रेशियो आया फिनोटाइप का, 9:3:3:1, जिसमें 9 हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर शो करने वाले हो जाएंगे, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव शो करने वाले 3-3 हो गए, और दोनों ही कैरेक्टर्स को रिसेसिव शो करने वाला हमारे पास एक हो गया। तो ये हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो आ गया। और जीनोटिपिक रेशियो तो बहुत सारे हैं, बहुत तरह के जीनोटाइप्स यहाँ पर बन सकते हैं इस तरह के डाईहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन के अंदर। फिर हमसे कहा गया है कि मेंडल ने इस क्रॉस के ऊपर कौन सी जनरलाइजेशन दी थी। तो सबसे पहले जो F1 जनरेशन होती है उसको देखकर मेंडल ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या दिए थे। एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो फैक्टर्स नाम के एक जेनेटिक एंटिटी से गवर्नड होता है, और इसकी दो एलील्स होती हैं। पेयर्स में ये फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनमें से एक डोमिनेंट होती है, एक रिसेसिव होती है। इसके बाद दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, मतलब कि जो कैरेक्टर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन अगर हम देख रहे हैं तो हमें कोई इंटरमीडिएट या इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड के बीच की शेप देखने को मिले, या येलो और ग्रीन के बीच का कलर देखने को मिले। जो कैरेक्टर्स हैं वो जैसे पेरेंटल फिनोटाइप में होते हैं वैसे के वैसे नेक्स्ट जनरेशन में रिकवर होंगे। और जब हम F2 जनरेशन देखते हैं किसी डाईहाइब्रिड क्रॉस की, तो इससे हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं। इसको ऑब्जर्व करके मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नाम का एक जनरलाइजेशन दिया था। इसमें क्या स्टेट करते हैं कि अगर हम दो कैरेक्टर्स को डाईहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं और दो कैरेक्टर्स को साथ में ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टर्स की जो एलील्स हैं या जीन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। उनकी जो असॉर्टमेंट होगी, उनका जो हम फिनोटाइप या जीनोटाइप देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, वो दोनों जीन्स आपस में डिपेंडेंट नहीं होंगी। इन दोनों का जो गैमीट फॉर्मेशन है और क्रॉस है दोनों कैरेक्टर्स का इंडिपेंडेंटली होगा एक दूसरे से। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था कि अगर हम दो ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स हैं, एक इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड्स वाला और एक कॉन्स्ट्रिक्टेड येलो पॉड्स वाला, उनको क्रॉस करते हैं तो F1 और F2 जनरेशन में किस तरह का फिनोटाइप और जीनोटाइप हमें देखने को मिलेगा। और इस क्रॉस से मेंडल ने क्या जनरलाइजेशन दी थी, तो हमने देखा कि F1 जनरेशन में हमें डोमिनेंट ट्रेट देखने को मिलता है, सिर्फ इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड्स देखेंगे। लेकिन F2 जनरेशन की जब हम ऑफस्प्रिंग को ऑब्जर्व करते हैं तो 9:3:3:1 का हमें फिनोटिपिक रेशियो मिलता है। और मेंडल ने इस रेशियो को ऑब्जर्व करके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ दिया था। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।